नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी हैंडसम एंड चार्मिंग रोडीज एक्सट्रीम के विनर और स्प्लिट्सविला सीजन 14 के सेकंड रनर अप कशिश ठाकुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। थैंक यू फॉर हैविंग मी, कशिश। ओके कशिश, तो सबसे पहले हम रोडीज से ही शुरुआत करते हैं। रोडीज में आप जब आपका सिलेक्शन हुआ, आप सबसे पहले प्रिंस की टीम में गए, लेकिन बीच में एक टास्क आया जहां पे आपको नेहा की टीम में भेज दिया गया। उस वक्त हमने तो शो देखा था, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या इमोशन, क्या फीलिंग्स आ रहे थे। नहीं, ऑब्वियसली मैंने बचपन से रोडीज देखा था। मैंने रोडीज तब से देखा था जब से रोडीज 5 से देखा था, जब आशुतोष जीता था। एंड आशुतोष यस। भी हमारे हरियाणा का ही था। मैं खुद भी हरियाणा से हूँ। तो मैं यस। तब से रोडीज देखता हुआ आया था। तो मुझे हमेशा सपना था एक कि रोडीज में जाना है, रोडीज में जीतना है, क्योंकि बहुत ही ऐसा एडवेंचरस शो लगता था कि यार ये ऐसा कोई शो है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। मुझे ऐसा फील आता था। तो तब से मैंने देखा था। तो मैं जब रोडीज में गया था तो मैं जीतने गया था। एंड ऑब्वियसली जब X2 मैंने देखा था तो प्रिंस भाई पसंद आए। एंड प्रिंस सबको ही पसंद आए थे। एंड हमेशा से ये था कि प्रिंस भाई गैंग में जाना है, वहां से जीतना है तो और अच्छा लगेगा। बट देन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि रोडीज में जाके जीतना। तो मेरे माइंड में जी। यही चीज थी उस टाइम पे भी कि अभी चाहे किसी की गैंग से भी मैं खेलूं, बट मैं यहाँ पे जीतने आया था और मैं जीत के जाऊंगा। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और आप जीत भी गए लास्ट में। ओके बिल्कुल। कशिश, आपकी जर्नी जो है रोडीज में काफी कमाल रही है। आपने हर स्टंट जो है बहुत अच्छे से करा, लेकिन कोई ऐसा कोई स्टंट या फिर कोई ऐसी मेमोरी जो आपको आज भी याद आती हो रोडीज की। नहीं, पूरा रोडीज ही मुझे आज भी याद है, क्योंकि एक वन ऑफ अ जर्नी होती है। एंड आई फील इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपको। बाकी सारे शोज एक साइड है, बट रोडीज एक ऐसी जर्नी है जो एज अ जर्नी आपको याद रहती है। वो जो मोमेंट्स होते हैं, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, वो सब बहुत ही मेमोरेबल होते हैं। चाहे गैंग लीडर्स से जब आप नया नया सेलिब्रिटीज से मिलते हो पहली पहली बार, वो जो मोमेंट्स होते हैं वो बहुत याद रहते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे टास्क थे। एक टास्क मुझे अभी भी याद है कि सेमीफाइनल का टास्क था। जो जीते तो सीधा फाइनल में और हारे तो हाँ, घर वापस। सीधा बाहर। वो हाँ, वो टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी था। एंड मुझे याद है कि उल्टा राइस बियर में जाना था, मुझको पानी में जाना था एक टब में। हाँ एंड हाँ मेरे हाँ। साथ में मेरी को कंटेस्टेंट टाइड थी, प्रीति, जो ऊपर आती। तो वो बहुत बहुत हार्ड था। इतनी ठंड में, जीरो में थे हम, नॉर्थ ईस्ट में। एंड 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर था। और हम पानी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर हम बार बार जा रहे हैं। तो पूरा दिमाग, ब्रेन फ्रीज हो गया था पूरा। ओके कशिश, आपके फैंस आपको देख रहे हैं, ठीक है, और आप काफी हैंडसम हैं, काफी फिट भी हैं, हमें साफ दिख रहा है। तो इस फिटनेस का राज क्या है? आपके फैंस जानना चाहेंगे, आपका फिटनेस मंत्र क्या है। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिटनेस के अंदर। ओके। और हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप खाते हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी इसलिए क्योंकि जब से मैंने फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी है, फिटनेस ने मुझे हमेशा लाइफ में एक स्टेप अहेड रखा है बाकी लोगों से। और जब जब आप फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बना लोगे ना, आपको एक काम नहीं बनाना है कि यार जिम जाना है, वर्कआउट करना है, ये आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। जैसे आप सोते हो, उठते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो, ऐसे ही आप वर्कआउट करते हो। और वर्कआउट कैसा भी हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वो आप साइकिलिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, क्रॉसफिट कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप कुछ भी करो, बट एक चीज को आप डेली करो, डांस डेली। करो। डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको फिट भी रखता है। आपकी एज को भी चाहे आप कितने साल के भी हो जाओ, 30 40 50 60, बस हमेशा आपको लगता है ना कि वो यार, आपको हाँ यंग मैं, दिखाता रहता। यस, वो बहुत अच्छा लगता है। ओके। एज वी नो, आप प्रिंस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो अभी जो लास्ट सीजन गया है रोडीज का, उसमें कहीं ना कहीं जो ऑडियंस को लगा है, प्रिंस को बहुत कॉर्नर फील हुआ था, क्योंकि इसमें प्रिंस के साथ वाले जो गैंग लीडर्स प्रीवियस सीजन्स में थे वो इस सीजन में नहीं थे। तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि प्रिंस की तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी गौतम गुलाटी के साथ, कि कहीं ना कहीं उनको बायस्ड, ये सीजन जो है बायस्ड हुआ है प्रिंस के अगेंस्ट। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे।
नहीं, ऑब्वियसली जो बाकी गैंग लीडर्स आए थे वो थोड़ा सा डरे हुए थे ही इन टर्म्स ऑफ राइट। कंपटीशन, कि यार अभी ऑलरेडी एक इंसान है जो इतनी बार इसे शो कर चुका है, जीत चुका है वो सारे शोज, एज अ कंटेस्टेंट कर चुका है, एज अ गैंग लीडर कर चुका है, तो वो लोग डरे हुए ही थे। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो ऑन कैमरा शायद ना भी दिखी हो, बट प्रिंस भाई को कॉर्नर किया गया, बोला गया बहुत सारी चीजें, बहुत टॉन्ट भी मारे गए। एंड जो इंसान बिल्कुल जीरो से उठता है ना, उस इंसान को पता होता है कि कितना ज्यादा मेहनत लगी है वहां तक पहुंचने के लिए। राइट। एंड जो भी चीज हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों ने समझा, ऑडियंस आज भी प्रिंस भाई को उतना ही प्यार करती, शायद वो प्यार और ज्यादा बढ़ गया है उनके लिए। तो वही सब चीजें, और हम सब ने देखा ही यार, हम सब जानते हैं उनको, जब से वो सब ने उनकी जर्नी देखी है जीरो से लेके यहाँ तक, तो बहुत ही अच्छी नहीं, रही है। प्रिंस सच में एज अ फैन मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे प्रिंस के लिए कि हाँ, प्रिंस से मैं एक बार मिली हूँ, लेकिन वो एक बार में जो हमें 5 मिनट भी मिले थे मुझे, उसमें ही मैं बोल सकती हूँ कि सच में प्रिंस जो है उनका नेचर काफी अच्छा है। और कहीं ना कहीं इस सीजन में मेरे को भी लगा था एज अ फैन ऑफ रोडीज की 3 गैंग लीडर थे इस सीजन में, जिसने दो ने यूनिटी बना के प्रिंस को कॉर्नर किया था। तो वही प्रिंस भी थोड़ा मायूस हो गए थे, और उनके जो फैंस हैं अब उनका हार्ट ब्रेक हुआ। प्रिंस प्रिंस खुद से मायूस नहीं हुए थे, उनको बस ये चीज थी कि उनको कॉर्नर कर दो चलेगा, बट जो कंटेस्टेंट, जो उनके टीम में जो भी मेंबर्स हैं, उन लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो लोग बाहर नहीं जाने चाहिए इस वजह से कि प्रिंस स्ट्रांग है। तो उनको ये चीज थी कि यार उन्होंने जीत लिया है, उन्होंने जर्नी जी ली है, उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है बहुत कुछ। बट जो लोग उनके अंडर, जो उनके उन पे इतना विश्वास करके जो लोग आए हैं, जो कंटेस्टेंट्स आए हैं, उनको 100% मौका मिले चीजें करने का और आगे जाने का। ओके कशिश, आपने रोडीज की तो बात कर ली, अब हम थोड़ा स्प्लिट्सविला की बात करते हैं। स्प्लिट्सविला में आपका कनेक्शन था किसके साथ, आप बताइए। किस किस के साथ? बहुतों के साथ था, आप बताओ किसकी बात कर रहे हो आप? हम उर्फी की बात कर रहे हैं, अच्छा, वन हाँ ऑफ जी। फेवरेट प्लेयर ऑफ स्प्लिट्सविला, जो कि वहां पे एज अ गेस्ट बन के आई थी, बाद में मिस्ट्री वो चीपर करके वो निकली थी। तो उनके साथ मिस्ट्री आपका एक मेकर। बॉन्ड था, एक कनेक्शन था उर्फी जावेद के साथ। तो हम उनको रील में तो डेली देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप उनको हमसे बेहतर जानते हैं, उनका नेचर कैसा है आप एक बार हमारे ऑडियंस सुनाएंगे। नहीं, उर्फी बहुत दिल की बहुत अच्छी इंसान है। एंड मैंने जितना भी मैं उसके साथ रहा हूँ, या हम जितना भी हमने हैंग आउट किया है, उर्फी उतना ज्यादा एक यस। सो उर्फी उतना ज्यादा ही तो उर्फी का नेचर बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, एंड जितना मैंने हैंग आउट किया है साथ में उसके, उतना ज्यादा ही उर्फी ने लोगों की हेल्प करती हुई दिखी है। एंड बहुत क्रिएटिव है, बहुत नॉलेज वाली इंसान है। एंड मुझे जनरली जैसा दिखती है, ऐसा लगता है ना, हम सोचते हैं बहुत कॉकी होगी, बहुत ही गलत होगी लाइफ में, बट देन वो बहुत इंटेलिजेंट भी है और बहुत हेल्पफुल भी है लोगों के लिए। ओके कशिश, जैसे कि प्रिंस ने बिग बॉस करा है, रोडीज करा है, स्प्लिट्सविला करा है, और कहीं ना कहीं आपने भी रोडीज करा है, आप विनर रहे हैं, स्प्लिट्सविला करा आपने, आप सेकंड रनर अप रहे हैं। तो क्या हम आपको बिग बॉस में देखेंगे? बिल्कुल, अगर सही टाइम पे सही चीज आती है तो किसको पसंद नहीं होती है। तो 100% आप बिग बॉस में जरूर देख सो सकते बिग हैं। बॉस से याद आया कि इस सीजन में आपके एक बेस्ट फ्रेंड है अभिषेक कुमार, जिनकी जर्नी जो है काफी स्टार्टिंग से बहुत अलग तरह की रही है। कहीं ना कहीं उनको हाईलाइट किया गया है अग्रेसिव नेचर की वजह से। हम्म। तो आप बताइए कि क्या रियल लाइफ में भी अभिषेक जो है वो अग्रेसिव है, या फिर उनका नेचर कैसा है इन रियल लाइफ? अभिषेक रियल लाइफ में बहुत इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव का मतलब अग्रेसिव नहीं होता है सिर्फ, इम्पल्सिव का मतलब बोले तो कि अपने इमोशंस को लेके वो बहुत क्लियर है। अगर उसको कुछ अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, तो वो ऑन द स्पॉट बोल देता है। अभी ऑब्वियसली बिग बॉस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वहां पे बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एंड जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वहां पे डिबेट भी होता है, लड़ाई भी होती है। एंड हर एक का लड़ाई करने का ऑब्वियसली। तरीका अलग होता है। कुछ लोग बहुत शांत रह के अपनी बात को रख पाते हैं, कुछ लोग थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। जहाँ पे अभिषेक इस तरीके से, जिस तरीके से अपने ओपिनियन को रखता है, अपने आप को सही प्रूव करता है, या फिर बताता है कि उसकी पर्सनैलिटी ये है,
तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट अग्रेसिव, इट्स अबाउट कि वो अपने ओपिनियन रखना चाहता है हर जगह पे और अपनी पर्सनालिटी को दिखाना चाहता है। लेकिन सलमान ने तो हमेशा उनको हाईलाइट करा है कि उनके उनका नेचर जो है वो अग्रेसिव है, वो सब पे चार्ज करते हैं, कहीं ना कहीं वो सबको इंस्टिगेट करते हैं। इस पे आप क्या बोलें? आई थिंक बिग बॉस की जर्नी में हम सब ने अभिषेक को देखा है कि किस तरीके से अभिषेक की जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन वो एज अ पर्सन इम्प्रूव भी हुए हैं। अभी लास्ट कुछ टाइम से जब हम देख रहे हैं कि अभिषेक चेंज होना चाह रहे हैं या हो रहे हैं, तब बाकी लोग उसको पोक कर रहे हैं, बाकी कंटेस्टेंट जैसे कि ईशा, समर्थ, अंकिता, विक्की, वो लोग बहुत ज्यादा पोक कर रहे हैं उसको एंड उसका वो पॉइंट लेकर आ रहे हैं जहां पे वो अग्रेसिव हो जाए। तो उनका उनकी वीकनेस उन्हें पता चल गई है। ये एग्जैक्टली तो उनकी वीकनेस चल गई है पता है एंड वो इस चीज को जानबूझ के इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गेम के लिए एंड वो चीज भी हम सबको दिख ही रही है। हम्म। चलो ये तो हम साइड करते हैं, लेकिन अभिषेक और आपका हमें पता चला है कि न्यूयॉर्क सिटी में आपका जो वीडियो चला था उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की वीडियो चली थी। तो पहले तो मेरी ही चली जब मेरा एक सॉन्ग आया था कॉफी के बहाने, तो वो हम्म। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे आया था एंड उसके बाद में अभी जस्ट अभिषेक का न्यूयॉर्क अभिषेक। टाइम स्क्वायर पे आया है एंड बहुत प्राउड मोमेंट है अभिषेक के लिए भी, हमारे लिए भी, उसके दोस्तों के लिए भी एंड उसके जितने भी फैमिली वाले हैं या फिर उसके जिस छोटे से शहर से वो आता है, तो वहां से सीधा न्यूयॉर्क स्क्वायर के पेज पे न्यूयॉर्क से। जाना तो बहुत हम्म। बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी तो बात वी है। ऑल आर वेरी प्राउड एंड ऐसे ही उसके फैंस उसके सपोर्ट करते रहे और ट्रॉफी भी घर लेकर आए वो। ईशा, समर्थ और अभिषेक के लव एंगल सिचुएशन जो हमने स्टार्टिंग से देखा है, समर्थ वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए थे बिग बॉस के घर हम्म। के अंदर, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी भी हम देख रहे हैं कि अभिषेक के अंदर जो है अभी भी ईशा के लिए फीलिंग्स हैं। और अभी हमने लेटेस्ट एपिसोड पे भी देखा था कि वो कॉर्नर में बैठ के थोड़े इमोशनल होते हुए नजर आए। तो आपको कभी अभिषेक ने बताया कि वो ईशा के साथ उनका कैसा बॉन्ड था? जैसे कि ईशा ने घर में आके अभिषेक पे बहुत ज्यादा वो बताया कि वो उन्हें मारते थे, उन पे एसिड फेंकने वाले, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने वर्ड्स यूज करे हैं। तो आप इस पे थोड़ा बताइए। नहीं ऑब्वियसली हमने अभी तक ईशा की एक साइड की स्टोरी सुनी है, अभिषेक ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बोला है एंड अभिषेक जब यहाँ से गया भी था तो अभिषेक बोलकर गया था कि वो कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलेगा जो ईशा के अगेंस्ट होगी, क्योंकि अभिषेक के मन में अभी भी एक वो सॉफ्ट कॉर्नर है सॉफ्ट ईशा कॉर्नर के है। लिए, जो कि हम सब ने देखा है, हम सबको पता भी है एंड अभिषेक ने पूरी ट्राई करी है कि वो जितना कम हो सके उतना कम ईशा के अगेंस्ट जाए, ना तो वो अभी ईशा को नॉमिनेट करता है और जहाँ रिश्तों की बात आती है उसने अपने वो रिश्ते निभाए भी हैं और वो चीजें करी भी है एंड आज भी अभिषेक के मन में वो सॉफ्ट कॉर्नर है जो कि हम सब देखते हैं, बट मुझे ईशा की साइड से स्टार्टिंग से लेके ही अब तक वो फेक ही लग रहा था। जैसे वो मुनावर ने भी बताया था कि अभिषेक बैठा हुआ है वहां पे एंड गैलरी हम्म। में एंड देन ईशा वहीं पे जाके रोने लग गई, वहीं पे जाके सारी चीजें बोलने लगी, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो चीज अभिषेक को दिखाने के लिए थी कहीं ना कहीं और हाँ, उन्होंने बोला कि अ, मैं कहीं ना कहीं दो लड़कों के बीच में फंस रही हूँ। तो वो हम्म। अभिषेक को सुनाना चाहती थी जानबूझ के ये सारी चीजें, इसलिए उसने बोली थी। ओके, अब मुझे लग रहा है कि कशिश आप बिग बॉस को काफी बारीकी से फॉलो कर रहे हैं। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ रहा है, अपना दोस्त क्या हुआ है ना इसलिए। तो अभी हमें टॉप टू के लिस्ट में जो है सबसे ऊपर नाम हमने जो देखा है, पूरे सर्वे में देखा है, वो अंकिता और मुनव्वर का नाम है। तो आपको इन दोनों के बारे में आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? मुनावर नो डाउट, मुनावर जो भी गेम खेल रहा है वो कंटेस्टेंट्स के लिए नहीं है, वो अपनी ऑडियंस के लिए गेम खेल रहा है। मुनावर अपनी इमेज को बहुत ही गुड बॉय इमेज रख के चल रहे हैं जहां पे वो ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत ही अच्छे लेकिन बिग बॉस अ, ने वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा के उनकी पूरी इमेज खराब कर दी। खराब कर दी। आई थिंक बिल्कुल कर दी। अगर मुनव्वर स्टार्टिंग से ही एक ऐसी गेम खेलते जहां पे मुनव्वर बोलते जो भी वो है और वो वैसे ही रहते तो उनकी इमेज खराब नहीं होती, क्योंकि नहीं आयशा होती। उनकी गर्लफ्रेंड थी नहीं, ना थी है नहीं। ना थी, ना कभी भी थी। बट क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोमिस इतनी चीजें बोल दी आके शो के अंदर कि उनकी गर्लफ्रेंड है, कोई बार उन्हें खुद अपने झूठ में वो फंस गए, इसकी वजह से उनकी गेम खराब हो गई।
सेकेंडली उन्होंने रिसेंटली एक चीज भी बोली थी कि वो बस ये चाहते हैं कि सलमान जब वो शो से जाएं, खत्म हो उनका ये जर्नी, एंड में तो सलमान भाई उनके कंधे पे हाथ रख के बोल दें कि तू बहुत अच्छा खेला, तू बहुत अच्छा इंसान है। तो कहीं ना कहीं वो जो भी चीजें कर रहे हैं वो एक सलमान भाई से शाबाशी शाबाशी पाने के लिए, अपने शाबाशी। ऑडियंस से शाबाशी पाने के लिए कर रहे हैं। तो ये समझ आता है कि वो रियल पर्सनालिटी नहीं दिखा रहे हैं, वो जो भी चीजें कर रहे हैं वो एक एक ऐसी इमेज बना रहे हैं जो इमेज सब लोगों को देखने में मजा आए। और अंकिता लोखंडे? अंकिता लोखंडे तो तब तक शो में कुछ नहीं कर सकती जब तक विक्की है, क्योंकि विक्की ने स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत कंट्रोल किया है अंकिता को। एंड एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी अब तक अंकिता बाहर आई ही नहीं है। और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक विक्की उनको ऐसे ही कंट्रोल करते रहेंगे। तो विक्की का गेम से बाहर जाना बहुत जरूरी है, जब कि अगर अंकिता की पर्सनालिटी दिखे। हाँ, ये तो हमने भी नोटिस करा है कि कहीं ना कहीं जब अंकिता अपना पॉइंट रखने जाती हैं तो विकी उनको चुप करवा देते हैं, और वो कहीं ना कहीं पूरे घर को कंट्रोल में करना चाहते हैं। उनका अभिषेक के साथ भी बॉन्ड था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अभिषेक उनसे पीछे हो गए जब सलमान खान ने बोला कि आप गुरु चेले की हम्म। जोड़ी लग रही है, आप उनके चेले बनते जा रहे हैं। तो अब आपके अकॉर्डिंग बिग बॉस के टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन हो सकते हैं? टॉप 5 कंटेस्टेंट्स, ऑब्वियसली अभिषेक, मुनव्वर, अंकिता, अनुराग। और अनुराग क्योंकि उसका फैन बेस है। फैन बेस है, बट वो हाँ गेम में और तो मन जोकर बन गया है। हाँ वो अंदर कुछ नहीं कर रहा है, बट राइट। हाँ बाहर का जो फैन बेस है उस वजह से उसका वो जो चल काफी रहा है। और स्ट्रांग है। मनारा क्योंकि, हाँ मनारा क्योंकि मनारा को बिग बॉस की फेवरेट है। बहुत तो बिग बॉस फेवरिज्म हो बना रहा रहा है है। मनारा को, इतना फेवरिज्म हो रहा है, तो इसलिए राइट। मनारा। ओके। कशिश, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? सो अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अभी एक मूवी मैंने शूट करी है जो एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जो कि डबिंग पूरी हुई है एंड आने वाली है बहुत जल्द। एंड और भी सारी चीजें, अभी बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस आई हैं, अगर आपने जिन्होंने नहीं देखे जरूर देखें, जाके यूट्यूब पे है। एंड या दैट्स इट। और जो चीजें हैं वो धीरे धीरे जब आएंगी बाहर, जब अनाउंसमेंट होगी तब सब बताऊंगा मैं। ओके कशिश, लास्ट क्वेश्चन। 29 दिसंबर को आपका बर्थडे है, राइट? 28। 28? सॉरी। यस। उसमें नो गलत है, वरी। ईयर भी गलत है। हाँ। हम्म। ओके, तो न्यू ईयर आने वाला है, तो आपका न्यू ईयर पे इस बार क्या प्लान है, और इस बार आप क्या थोड़ा रिजोल्यूशन लेने वाले हैं? मेरा प्लान बहुत ही अलग है। मैं इस बार न्यू ईयर पे अपनी मॉम के साथ में जगन्नाथपुरी जाने वाला हूँ। उड़ीसा में एक जगह है, वहां पे जाने वाला हूँ मॉम के साथ में, तो वहीं पे सेलिब्रेट करने वाला हूँ। एंड रेजोल्यूशन भी है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे कि थोड़ा काम पे और अच्छे से फोकस करना है, और फैमिली के लिए टाइम और देना है। तो ऐसे बहुत सारे और रेजोल्यूशंस हैं जो कि मैं करने वाला हूँ। तो लास्ट आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो अभिषेक को सपोर्ट करना बिग बॉस में, और एंड आ गया है बहुत ज्यादा। उसको टॉप 5 में पहुंचाना है और जिताना है। एंड ये वीडियो शेयर करें, अगर आपको देख के पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी करना, और लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी लगी और क्या और क्वेश्चंस थे आपके, तो वो जरूर आंसर करेंगे अगली वीडियो में जब दोबारा इंटरव्यू करेंगे।